पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बदायूं में भैंस चोरी और लूट की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिनावर थाना पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामला बदायूं जिले के बिनावर थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार देर रात पुलिस और एसओजी टीम संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान भैंस लूट गिरोह के सदस्य जावेद से पुलिस का सामना हो गया। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरता देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जावेद के दोनों पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उसे मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो लंबे समय से भैंस चोरी और लूट की घटनाओं में वांछित चल रहा था। आरोपी के कब्जे से एक लूटी गई भैंस, 8,000 रुपए नकद, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और उनसे जुड़े अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जनपद में पशु चोरी और लूट की घटनाओं का अंकुश लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्नाव में दिन दहाड़े एक दुकानदार से लूट की वारदात ने व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया है। बाइक सवार बदमाश ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक के उसका मोबाइल और पर्स लूट लिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के छोटे चौराहे की है। जानकारी के मुताबिक छोटे चौराहे पे इलेक्ट्रिकल की दुकान जो है चलाने वाले दीप चंद गुप्ता अपनी दुकान पे मौजूद थे। इसी दौरान बाइक सवार एक बदमाश वहां पहुंचा और दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दिया। अचानक हुए हमले से दुकानदार कुछ समय पाते उससे पहले जो है बदमाश उनका मोबाइल और पर्स छीन के मौके से फरार हो गया। सरेआम हुई उस लूट की घटना से व्यापारियों में दहशत का और नाराजगी का माहौल है। सूचना मिलने पे पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की खंगाल रही है उसकी फुटेज, ताकि आरोपी को पहचान के उसे जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना के खुलासे के लिए विशेष टीम गठित की गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने बदमाश की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों को लगाया है जो अलग अलग स्तर पर जांच कर रही है। उन्नाव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां नहर माइनर के किनारे एक महिला और पुरुष के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पे एक बाइक भी खड़ी मिली है। सूचना पे पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम विवाह करने वाले दंपत्ति की संदिग्ध मौत से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। मामला पुरवा थाना क्षेत्र के रशीदपुर गाँव के पास का है, जहाँ नहर माइनर के किनारे एक 30 वर्षीय महिला और करीब 53 वर्षीय पुरुष का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान अनिल कुमार और सोनी के रूप में हुई है। दोनों पुरवा थाना क्षेत्र के तुरी छविनाथ खेड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। शवों के पास एक बाइक भी बरामद हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है। इसके बाद शैलेंद्र लाल और सीओ पुरवा अरविंद चौरसिया फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंचे। पुलिस ने मौके का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार अनिल कुमार और सोनी ने करीब 1 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। परिजनों ने बताया कि पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला जहरीला पदार्थ खाने से मौत का प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आत्महत्या समेत अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रख के जांच कर रही है। ये रसीदपुर माइनर के पास थाना पुरवा में अनिल कुमार व सोनी की बॉडी मिली है। ये दोनों आपस में इन्होंने 2025 में शादी करी थी। इसके बाद आपस में परिवार वालों द्वारा बताया आपस में विवाद चल रहा था। प्रथम दृष्टया जहर खा के प्रतीत हो रहा है घटना होना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। फोरेंसिक टीम मौके पे मौजूद है। पोस्टमार्टम में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में तेज रफ्तार और अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पे ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डंपर चालक और परिचालक मौके से फरार है। हादसा पुरवा कोतवाली क्षेत्र के गोकुलपुर मोड़ के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय अभय प्रताप सिंह और 12 वर्षीय सूर्यांश बाइक से पुरवा की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों अपने नाना कमलेश सिंह के घर से जॉन्डिस की दवा लेने जा रहे थे। इसी दौरान मोरंग लदा एक डंपर उनकी बाइक पे चढ़ गया, जिससे दोनों की मौके पे मौत हो गई। दर्दनाक। मृतक अभय प्रताप सिंह और सूर्यांश रिश्ते में मौसेरे भाई थे और थाना
अचलगंज क्षेत्र के बहटान थई गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सीओ पूर्वा और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जो है उनके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। वहीं दुर्घटना में शामिल मोरंग लदे डंपर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आज सुबह लगभग 8:30 बजे थाना पूर्वा पर सूचना मिली कि गोकुलपुर एक मोड़ है थाना अचलगंज पूर्वा मार्ग पर, उस जगह पर एक डंपर में एक बाइक सवार घुस गए हैं। मौके पर जाकर देखा गया तो डंपर जो है अचलगंज से पूर्वा की तरफ आ रहा था और वो वहाँ पर मोड़ पर गांव की तरफ मुड़ने के लिए वैसे ही कर्व काट के मुड़ा, पीछे से आ रही बाइक उस डंपर की चपेट में अंदर घुस गई। सीतापुर के हरगांव नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी की तहरीर पे एक वार्ड सभासद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सभासद पे व्हाट्सएप कॉल के जरिए रुपए मांगने, कार्यालय में घुस के अभद्रता करने, मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामला हरगांव नगर पंचायत का है, जहां अधिशासी अधिकारी श्रीश मिश्र ने पुलिस को दी गई तहरीर में वार्ड सभासद ऋषभ गुप्ता पे गंभीर आरोप लगाए हैं। तहरीर के अनुसार सभासद ने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से 50,000 रुपए की मांग की थी। आरोप है कि मांग पूरी ना होने पे सभासद नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और वहां गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया। ईओ का यह भी आरोप है कि इस दौरान मारपीट की गई और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। अधिशासी अधिकारी के मुताबिक घटना के बाद कार्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ और कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया। तहरीर के आधार पे हरगांव थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के सामने आने के बाद नगर पंचायत और स्थानीय राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में 11वीं वाहिनी पीएसी में तैनात एक महिला उप निरीक्षक के सरकारी आवास पे आधी रात कथित हंगामे का मामला सामने आया है। महिला दरोगा की तहरीर पे एक उप निरीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपी ने सरकारी आवास का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और भय का माहौल पैदा किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामला सीतापुर स्थित 11वीं वाहिनी पीएसी परिसर का है। महिला उप निरीक्षक द्वारा शहर कोतवाली में दी गई तहरीर के अनुसार 30 मई की रात करीब 1:35 पे पीएसी में तैनात उप निरीक्षक आशीष चंद्र दुबे उनके सरकारी आवास पे पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने आवास के बाहर काफी देर तक हंगामा किया और कई बार दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। महिला उप निरीक्षक का कहना है कि वो सरकारी आवास में अकेले रहती है और घटना से घबरा के उन्होंने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने तत्काल पीएसी के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन करके पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। सूचना मिलते ही सूबेदार मेजर और अन्य अधिकारी क्यूआरटी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी उप निरीक्षक को हिरासत में लिया। महिला दरोगा की तहरीर के आधार पर शहर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की विवेचना जारी है और पुलिस जांच में जुटी है। मिर्जापुर के एक युवा नव प्रवर्तक ने फलों को तोड़ने में होने वाली परेशानी का आसान समाधान खोज निकाला है। अहरोरा के आर्यन प्रसाद ने एक ऐसी सरल मशीन तैयार की है जिसकी मदद से आम, बेल जैसे फलों को आसानी से तोड़ा जा सकता है। खास बात है कि फल टूटने के बाद सीधे एक बैग में सुरक्षित पहुंच जाते हैं, जिससे उनके जमीन पर गिर के खराब होने की आशंका भी नहीं रहती है। मिर्जापुर के कलाम इनोवेशन लैब अहरोरा से जुड़े नव प्रवर्तक आर्यन प्रसाद ने ये मशीन तैयार की है। आर्यन के अनुसार घर और बागों में ऊंचे पेड़ों में फल तोड़ने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने ये उपकरण का निर्माण किया है। मशीन में एक विशेष बैग लगाया गया है, जिससे फल टूटते ही सीधे बैग में सुरक्षित एकत्र हो जाते हैं। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि आर्यन प्रसाद पहले भी कई तरह के नवाचार वो करते रहते हैं और गोभी काटने की मशीन भी विकसित कर चुके हैं। उन्होंने अपने नवाचारों का प्रदर्शन अहमदाबाद स्थित नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान में किया है। आर्यन ने संदीपन एग्रो नाम से स्टार्टअप शुरू किया है और इसी के माध्यम से ये मशीन का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फल तोड़ने वाली मशीन की कीमत लगभग 300 रुपए है, जबकि बैग सहित उन्नत मॉडल की कीमत 2500 रुपए रखी है। आर्यन अब तक 120 से अधिक मशीनें विभिन्न राज्यों में भेज चुके हैं और उन्हें लगातार नए ऑर्डर भी मिल रहे हैं। उनका मानना है कि ये मशीन किसानों और बागवानों के लिए समय और श्रम दोनों की बचत करेगी। उन्नाव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि NRL
LM में कथित 18 लाख रुपए के गबन के आरोपी ब्लॉक मिशन मैनेजर को जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक के दौरान गिरफ्तार करवा दिया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले से FIR दर्ज थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। बैठक में आरोपी के पहुंचने की जानकारी मिलते ही DM ने पुलिस बुला के उसे मौके से गिरफ्तार करा दिया। मामला पुरवा ब्लॉक से जुड़ा है, जहां NRLM में तैनात ब्लॉक मिशन मैनेजर दीपराज सिंह पे फर्जी स्वास्थ्य सहायता समूहों और फर्जी खातों के माध्यम से लाखों रुपए के गबन का आरोप लगा था। शिकायत के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी के निर्देश पे PD DRDA के नेतृत्व में जांच कराई गई थी। जांच में करीब 18 लाख रुपए के वित्तीय अनियमितता और गबन का मामला सामने आया था। इसके बाद पुरवा ब्लॉक के BDO को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए थे। FIR दर्ज होने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। शनिवार को NRLM की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आरोपी दीपराज सिंह भी पहुंच गए। उनकी जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने तत्काल पुलिस को बुलाया और आरोपी को बैठक स्थल से ही गिरफ्तार कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं में शामिल किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज था और गिरफ्तारी लंबित थी, जिसे अब सुनिश्चित कराया गया है। देखिए, जो पूर्वा में दीपराज तैनात थे, इनकी शिकायत मिली थी कि इनके द्वारा सरकारी धनराशि का गबन किया जा रहा है। इसी क्रम में जो तत्कालीन DM साहब थे, उन्होंने इनकी जांच करवाई थी। जांच के क्रम में ये पाया गया कि इनके द्वारा विभिन्न जो समूह होते हैं, उनके फर्जी अकाउंट बनाया गया है और उस अकाउंट में इनके द्वारा सरकारी जो खाता है, मूल खाता है, उसमें से फर्जी अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर कराया गया और पूरे पैसों का इनके द्वारा बंदरबाट किया गया। लगभग 18 लाख रुपए की धनराशि का इन्होंने गबन किया है और इसी क्रम में इन पे FIR भी दर्ज कराया गया था। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद अभी इनकी अरेस्टिंग शेष थी। कल जब मैं मीटिंग कर रहा था, तब मुझे इस पूरे प्रकरण की जानकारी हुई और इसी क्रम में जो FIR थी और जिन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसी क्रम में इनकी अरेस्टिंग कराई गई। बांदा में अवैध बालू खनन से जुड़े माफियाओं के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोके जाने पर बालू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने वाहन रोकने के बजाय ट्रैफिक इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी की ओर ट्रैक्टर दौड़ा दिया। हालांकि पुलिसकर्मी बाल बच गए। इसके बाद पुलिस ने पीछा करके 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया। मामला बांदा शहर के कचहरी चौराहा पुल का है, जहाँ ट्रैफिक पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान अवैध बालू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि एक चालक ने वाहन रोकने के बजाय ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ड्यूटी पे मौजूद पुलिसकर्मियों की ओर ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ा दी। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पे अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह खुद को बचाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भाग रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीछा किया। घेराबंदी के दौरान अवैध बालू से भारी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया गया। सभी वाहनों को कब्जे में लेकर सिविल लाइन चौकी भेज दिया गया है। पुलिस अब चालकों और वाहन मालिकों की तलाश में जुटी है। इस घटना में जिले में अवैध खनन और बालू माफियाओं की सक्रियता को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बांदा मंडल कारागार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे काफी सवाल खड़े कर दिए हैं। पॉक्सो एक्ट के मामले में बंद एक युवक को अदालत में जमानत मिल चुकी थी और परिवार उसकी रिहाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन जेल से बाहर आने के बजाय युवक गंभीर हालत में अस्पताल पहुंच गया और इलाज के दौरान कोमा में चला गया। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज है। मामला बांदा मंडल कारागार में बंद 25 वर्षीय नीतीश पाल से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार नीतीश को अदालत से जमानत मिल चुकी थी और रिहाई की प्रक्रिया भी पूरी होने की बात कही जा रही थी। परिजन जेल गेट के बाहर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें युवक के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली। जेल प्रशासन के मुताबिक सोमवार सुबह नहाने के दौरान नीतीश को मिर्गी जैसा दौरा पड़ा और वो गिर गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। आनंद फानंद में उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी हालत गंभीर हो गई और वो कोमा में चला गया। घटना के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों के बीच में चर्चा है, जब रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी तो फिर युवक की हालत अचानक इतनी गंभीर कैसे हो गई। वही सवाल उठ रहा है कि यदि उसे पहले से मिर्गी की बीमारी थी तो क्या उसका मेडिकल रिकॉर्ड जेल प्रशासन के पास मौजूद था और उसे समय पर उचित चिकित्सा सहायता मिली या फिर नहीं। फिलहाल जेल प्रशासन का कहना है कि युवक के गिरने के बाद तत्काल उपचार की व्यवस्था की गई थी। दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर पर पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। बांदा में परिवार के मंगलवार की सुबह तबाही वो लेके आई। रसोई में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में
लगी आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की इस घटना में लाखों रुपए का सामान जल के राख हो गया। पीड़ित परिवार अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव के जयराज मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 9 बजे मालती प्रजापति अपने घर में खाना बना रही थी। उसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखते ही देखते आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। घर में रखा अनाज, नकदी, जेवरात, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज धू-धू करके जल गए। चीख पुकार सुन के आसपास के ग्रामीण मौके पे पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की भीषणता के आगे उनकी कोशिशें नाकाम साबित हुई। सूचना पे फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम मौके पे पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पाया, लेकिन तब तक परिवार की पूरी गृहस्थी जल के राख हो चुकी थी। गृह स्वामी श्री राम प्रजापति के अनुसार आग में तकरीबन 13 कुंतल गेहूं, 2 कुंतल चावल, 4 कुंतल सरसों, अरहल, अलमारी, बक्सों में रखे जरूरी दस्तावेज, जेवरात के लगभग 70,000 रुपए, नकद समेत लाखों रुपए सब जल के खाक हो गए। घटना के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौके के निरीक्षण का अनुमान किया और सहायता देने की कोशिश की। यहाँ सुबह खाना बनाने के लिए क्या कहते हैं, घरवाली और भांजे दोनों जो है गैस चालू किया है। इसके बाद सटक फट गई है तो आग लग गई पूरे घर। फिर क्या क्या नुकसान हो गया आप लोगों का? हमारा नुकसान हो गया, गेहूं जल गए हैं, चावल जल गए हैं, सरसों जल गई है, अरमाली जेवर रखे थे, पैसे रखे थे, वो भी जल गई है। तो पूरा गृहस्थी का सामान जो है हमारा यहीं रखा हुआ था, सारा जल गया। सब कपड़े जल गए, गृहस्थी दाना जल गया, बच्चों के कपड़े, घर के पैसे, जेवरात सब तो रखा था अलमारी, पूरा सामान सब तो चला गया। बांदा में समाजवादी पार्टी से जुड़े पूर्व नगर पालिका चेयरमैन पे एक बुजुर्ग महिला द्वारा चप्पल से हमला किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। महिला ने पूर्व चेयरमैन पे मारपीट, अभद्रता और घर से निकालने का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का है। वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला गाड़ी में बैठे पूर्व नगर पालिका चेयरमैन मोहन साहू पे चप्पल से हमला करती दिखाई दे रही है। महिला का आरोप है कि पूर्व चेयरमैन और उनके साथियों ने उनके साथ उनकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की और घर से सामान बाहर फेंक के निकाल दिया। महिला ने आरोप लगाया है कि इसी विवाद से आक्रोशित होकर उसने विरोध दर्ज कराया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने के बाद मामले को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आना बाकी है। फिलहाल वायरल वीडियो चर्चा का विषय है। मैं 3 कमरे के मुकदमे में मैं हारी थी, तो उसका आदेश था, तो वो मैंने मकान खाली कर दिए थे, आधे रह गए थे, तो इसने मुझको पहले मारा है और मारने के बाद कैसे मारा है? इसने मेरे बाल पकड़ के मारा है और मेरी लड़की को मुझको घर से बाहर निकाला है। फिर इसने पुलिस बुलाई हैगी, तो पुलिस से मेरी बेइज्जती करवाई हैगी और इसने मेरी मैक्सी भी फाड़ दी थी और मुझे घर से बेघर कर दिया और हर वक्त मुझे चमारिन कहता है। मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय अज्ञात बच्ची का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। देवरी कला गांव के सामने जंगल क्षेत्र में झाड़ियों के बीच शव मिलने की सूचना पे पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई है। पुलिस अधीक्षक समेत भारी पुलिस बल मौके पे पहुंचा और जांच शुरू कर दी है। मामला मड़िहान थाना क्षेत्र के मिर्जापुर सोनभद्र मुख्य मार्ग पे स्थित देवरी कला गाँव के सामने कुंबिया मोड़ का है। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे स्थानीय लोगों ने सड़क से लगभग 10 फीट दूर झाड़ियों के बीच एक बच्ची का शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही मड़िहान पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित करके जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के अनुसार मृत बच्ची की उम्र लगभग 10 वर्ष प्रतीत हो रही है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक उसकी पहचान नहीं हो सकी। शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस आसपास के जनपदों और थानों से भी संपर्क करके गुमशुदा बच्चों का विवरण जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि बच्ची की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर किया जाएगा। फिलहाल खबरें बस इतनी ही। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें 4 PM न्यूज नेटवर्क।